الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے بگرد بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد محترم حضرات اس شعر کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے اہل علم ہی اس شعر کو سمجھ سکتے ہیں اور کربلا کیا ہے یہ بھی سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اگر کربلا نہ ہوتا تو اس کے بعد اسلام ہی نہ ہوتا اسی لیے شاعر نے لکھا قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جب بھی محرم الحرام شریف کا مہینہ آپ کے ہم اور ہمارے بیچ آتا ہے وہیں سے ایک نئی امنگ اٹھنے لگتی ہے وہیں سے نوجوانوں کے اندر ایک جوش پیدا ہونے لگتا ہے وہیں سے اسلام کو ایک نئی زندگی ملنے لگتی ہے وہیں سے اسلام کے پرچم کو اونچا کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے اور اسی جگہ سے ہمیں یہ بھی درس ملنے لگتا ہے کہ کس طرح سے نبی کے چاہنے والوں نے نبی کے گھر والوں نے اور نبی کے نواسوں نے پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنے پورے خاندان اپنے پورے کنبے کو لٹا دیا اسی کو میدان کربلا کہا جاتا ہے عزیزان محترم آج ہم اسلام کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ یہ دین یہ مذہب اسلام ہمارے ہاتھوں تک کیسے پہنچا یا ہمارے سروں تک یہ اسلام کیسے سایہ فگن ہوا کیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ نبی کے نواسوں نے کتنی قربانیاں دے کر مذہب اسلام کی آبرو بچائی ہے کتنے گھروں کو لٹا کر مذہب اسلام کی عزت بچائی ہے کتنے سروں کی قربانیاں دے کر مذہب اسلام کے پرچم کو اونچا کیا ہے
अजीज़ान मोहतरम, हमें ये नहीं मालूम, हमें बस इतना मालूम है कि हमारी ज़िंदगी अगर दी गई है तो सिर्फ खाने और कमाने के लिए दी गई है। हमें अगर ज़िंदगी दी गई है तो सिर्फ सोने के लिए दी गई है। हमें अगर ज़िंदगी दी गई है तो सिर्फ टहलने के लिए दी गई है। अगर हमें ज़िंदगी दी गई है तो सिर्फ यहाँ वहाँ बैठकर ज़िंदगी गुजारने के लिए दी गई है। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन ने इसके लिए मैदान करबला में अपने सर को नहीं कटाया था। हजरत इमाम हुसैन ने इसलिए अपने सर को मैदान करबला में नहीं कटाया था, इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने अपने खानदान और अपने कुनबे को नहीं लुटाया था, इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपने अजीज व अकारिब के सर नहीं दिए थे। इस वजह से हजरत इमाम हुसैन ने अपने सर यजीद के सामने, अपना सर यजीद के सामने नहीं दिया था। ये ऐ मेरे नाना की उम्मतियों, ये इस्लाम पाने के बाद तुम गफलत की नींद में पड़ जाओ, तुम गफलत की नींद सोने लगो और ऐसी नींद सो जाओ कि तुम्हारे सर कुचलते जाएं और तुम्हें खबर तक ना हो, तुम्हारे मदारिस पे उंगलियां उठाई जाएं, तुम्हें खबर ना हो, तुम्हारे मस्जिदों पर आँच आए और तुम्हें खबर ना हो, तुम्हारे कुरान को बुरा भला कहा जाए और तुम्हें खबर ना हो। बल्कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में अपने सर को इसलिए कटाया था कि मेरे सर कटाने के बाद मेरे नाना की उम्मत के नौजवान मेरे नाना के दीन के परचम को ऊंचा करेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने इसलिए मैदान करबला में अपना सर दिया था, इसलिए अली असगर के सर को कटाया था, इसलिए नन्हे अली असगर के सर को इमाम हुसैन ने दिया था, अली अकबर की जवानी को कुर्बान किया था। मेरे दोस्तों, करबला का मंजर कभी आप पढ़ें, करबला का मंजर आप अपने सामने रखें तो खुदा की कसम करबला का मंजर ऐसा है कि कभी आप किताबों में अपने दिल के हालात से पढ़कर देखें तो वाकई बताता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि खुद ब खुद आपकी आंखों से अश्क जारी हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे कि किस तरह से नबी के नवासे ने कुर्बानियां दी हैं, कैसे रहकर नबी के नवासे ने इस्लाम के परचम को ऊंचा रखा है, भूखे रहकर इमाम हुसैन ने अपने खानदान को कुर्बान किया है, प्यासा रहकर इमाम हुसैन ने औनो मोहम्मद की कुर्बानी दी है, भूखा रहकर इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर की कुर्बानी दी है। औरतों को किस तरह से इमाम हुसैन ने समझाया है कि ऐ मेरे खानदान, ऐ नबी की शहजादियों, मेरे जाने के बाद तुम गम ना करना, मातम ना मनाना, अपने गिरेबान को चाक ना करना, बेपर्दा ना होना, ऐ मेरे नाना की शहजादियों, बल्कि अगर मेरी शहादत हो जाए तो अल्लाह की रजा पर राजी रहना और हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहना। ये हजरत इमाम हुसैन ने अपने खानदान को ये नसीहत की है। जिस हुसैन ने अपने सारे खानदान को करबो बला में लुटा दिया, जरा बताइए उस हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, अपनी आंखों के आंसू को कैसे रोका होगा। मोहतरम हज़रात, वो इमाम हुसैन जिन्हें कभी आकाए नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधों पे बिठाते, वो हुसैन जिनके लबों को कभी नबी चूमा करते, वो हुसैन जिनके साथ कभी नबी खेला करते थे, वो हुसैन कि अगर रो देते तो फरिश्ते आसमान पर लरस जाते थे, अगर हुसैन रोते तो आसमान थर्राने लगता था। वो हुसैन
जब नाना की तुरबत को छोड़कर जा रहे होंगे तो जरा सोचिए उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। जब माँ की तुरबत से सलामी ले रहे होंगे तो सोचिए उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। जब भाई के कब्र अनवर पर जाकर सलाम अर्ज कर रहे होंगे तो जरा सोचिए उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। आज के वक्त में, आज के दौर में अगर कोई भाई, कोई बाप, कोई बेटा कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ दिनों के लिए बाहर कमाने के लिए जाता है, बाहर काम करने के लिए जाता है, इसलिए उसे ये यकीन भी होता है कि मैं फिर वापस आ जाऊंगा, मैं वहां से फिर वापस अपने घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसके घर वाले अश्क बहाने लगते हैं, उसके खानदान वाले रोने लगते हैं, उसके भाई बहन आंसू बहाने लगते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, वो हुसैन जिन्हें ये मालूम था कि करबला जाने के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा, करबला जाने के बाद मैं अपने खानदान वालों से नहीं मिल पाऊंगा, करबला जाने के बाद मैं मदीने वालों से मुलाकात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी हजरत इमाम हुसैन अल्लाह की रजा पर राजी हैं, अल्लाह की रजा पर शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह का एहसान मान रहे हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, तेरा शुक्र है कि तूने शहादत इस्लाम के लिए तूने सिर्फ और सिर्फ मेरी जान को चुना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीदाने करबला, शहीदाने करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मुहतरम, ये मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना एक ऐसा महीना है जो इस्लाम की यादगार दिलाता है हमें। इस्लाम के परचम को उठाने वाले हाथों की याद दिलाता है, इस्लाम के परचम को बुलंद करने वाले लोगों की याद दिलाता है। हजरत इमाम हुसैन के पास जब कूफा से खतूत आने लगे, खत पे खत आने लगे, तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने कासिद को भेजा कि जाओ कूफा जाकर देखो वहाँ क्या मामलात हैं, वहाँ क्या माजरा है, वहाँ कैसा मामला है। वहाँ जाने के बाद तुम हमें खबर देना, खबर मिलने के बाद जैसा मामला रहेगा हम वैसे ही कूफा तशरीफ लाएंगे। हजरत इमाम हुसैन का कासिद जब कूफा पहुंचता है तो वहाँ के लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, कई सैकड़ों लोग उसके हाथ पर बैत करते हैं। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन के पास ये खत आता है कि ये इमाम तुम कूफा आ सकते हो, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, कोई खतरे का अंदेशा नहीं है।